इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। हर दिन अलग और नए वीडियोस आपके सामने लाकर रखते हैं और आज बात कर लेते हैं इस वीडियो में अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की। अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की हम बात करने जा रहे हैं और पाकिस्तान की बात करते हुए कई चीजें सामने आती हैं कि पाकिस्तान चाहे वक्त कितना भी बदल जाए उसकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि भारत में किस तरीके से वो हालात खराब कर सके, भारत में बॉर्डर से ड्रोन के जरिए किस तरीके से हथियार डाल सके, उसके जरिए मादक पदार्थ हेरोइन कोकेन आदि की सप्लाई कर सके, जिससे भारत का युवा नशे में उलझे, भारत के युवा के हाथ में बंदूकें आए और उसके जरिए पाकिस्तान भारत को तबाह करने की अपनी ख्वाहिशों अपनी साजिशों को अंजाम तक पहुंचा सके। लेकिन अब पाकिस्तान अपनी इन हरकतों के चलते खुद ऐसे हालात पर आ गया है जहां पर वो सोचता कुछ और है और उसके साथ उससे भी ज्यादा बुरा होता है। वो सोचता है अपने पड़ोसी देशों का नुकसान, लेकिन होता उसी के साथ है। हालत यह है कि पाकिस्तान को कोई कर्जा देने को तैयार नहीं है जिससे पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी अपने भूखे लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके, खाना जुटा सके, जरूरत की चीजें जुटा सके। हालत ये हो रही कि पाकिस्तान में अगर कहा जाए कि आटा इमरजेंसी के हालात हो गए हैं तो गलत नहीं होगा। 150 रुपए किलो आटा वहां पर मिलता है अगर आप मार्केट में खरीदने जाएं, और अगर सरकार सप्लाई करती है लोगों को फ्री में आटा, तो उसके चलते इस हद तक हालात बिगड़ते हैं कि कई किलोमीटर लंबी लाइनें लग जाती हैं यहाँ पर, जो कि सीधे चलती चली जाती है गलियों में, और इस उम्मीद में कि आटा उस लाइन के जैसे ही वो आगे पहुंचेंगे तो उन्हें मिलेगा। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि इस लाइन में लगने के चलते कई एक जगहों से शहरों से खबरें आई हैं जहां पर लोगों की मौत हो गई है, लोगों की जान चली गई है सबके बीच में, और आटा हाथ में नहीं आया है। यही कुछ तस्वीर पेशावर में भी दिखाई पड़ी जहां पर जब आटा बंटने के लिए आया तो उसके ऊपर लोग टूट पड़े बुरी तरीके से। ट्रक को ही लोगों ने घेर लिया, उसमें लोगों के हाथों से आटे की बोरियां फट रही थी, आटा जमीन पर फैल रहा था, आपस में मारपीट हो रही थी लोगों के बीच में। हालत ये हुई कि शोरकोट इलाके में जब इस तरीके का आटा बंटने की वहां पर स्थिति हुई तो हालात काबू से बाहर हो गए। पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस के साथ लोगों की झड़प हो गई। इस सारी झड़प पे 5 लोग बहुत बुरी तरीके से घायल हुए जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। लोगों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी, पुलिस को ही वहां से दौड़ा लिया, और जब एक बार पुलिस वहां से भागी तो वहां पर हालात ऐसे हो गए जिसमें कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि करें तो क्या करें और किस तरीके से वो 2 जून की रोटी के लिए आटा जुटा पाए। और पाकिस्तान के वो शोरकोट इलाका, पेशावर इलाका, आसपास के इलाके में यही हालत, यही तस्वीरें यहाँ पर पैदा होती हैं कि धक्का मुक्की होती है, लोग एक दूसरे को ही मारते हैं सिर्फ आटा लेने के लिए। ये हालत पाकिस्तान की हो गई है। जब आटे के लिए ये हालत है तो बाकी चीज़ों की हालत किस बुरी स्थिति में पहुंच रही होगी, इसके बारे में अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। फिलहाल पाकिस्तान की ये हालत कई वजहों से है, अपनी उसकी गलत नीतियों की वजह से तो है, दूसरी इस बात के चलते कि भारत के साथ हम किसी तरह का व्यापार नहीं करेंगे, भारत से किसी चीज़ को पाकिस्तान में आने नहीं देंगे। काश कि पाकिस्तान को ये समझ में आ जाता कि भारत के साथ व्यापार कितना ज़रूरी है तो उसके लोगों का पेट समय पर और कम पैसे में भर रहा होता। लेकिन अकड़ ऐसी है जिसमें रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। हालात पूरी तरीके से ख़राब हैं, लेकिन जो तस्वीरें पाकिस्तान की हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं, और हमसे ज़्यादा पाकिस्तान के खुद के न्यूज़ चैनल्स इन बातों को अपने लोगों तक, वहाँ के अखबार इन बातों को अपने लोगों तक पहुँचाने में लगे हुए हैं कि कहाँ पर आटे को लेकर किस तरीके की मारामारी हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके कमेंट्स का इंतजार ज़रूर रहेगा।